The difference between in versus within, on versus onto, since versus for versus from, with versus by, to versus into, ago versus before, इन सभी का आज के इस वीडियो में अंतर सीखेंगे। सबसे पहला शब्द है इन वर्सेस विद इन, और ये दोनों का मतलब में होगा। जैसे इन का मतलब है में, लेकिन समय के अंतिम बिंदु तक, और विद इन का मतलब है समय सीमा के अंदर। जैसे कि अगर 10 मिनट में अगर मैं बोलूं, अगर मैं वहां पर विद इन का प्रयोग करूं, यहाँ पर हो जाएगा कि 10 मिनट के अंदर, मतलब 7-8 मिनट में। और अगर मैं इन का प्रयोग करूं तो 10 मिनट मतलब 10 मिनट के अंतिम क्षण तक। वो 1 महीने में अंग्रेजी सीख जाएगा। ही विल लर्न इंग्लिश इन अ मंथ। अब इन लगा तो महीना अगर 30 दिन का है तो ये 30वां दिन तक की बात है। रवि 2 दिन में दिल्ली जाएगा। रवि विल गो टू दिल्ली इन 2 डेज। 2 डेज का मतलब आज है, कल और परसों 2 दिन है, तो कल और परसों मतलब वो परसों भी जा सकता है। वो 10 मिनट के अंदर घर आ रहा है। ही इज कमिंग विद इन 10 मिनट्स। यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर डेज को यहाँ पर मिनट्स करेंगे। 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स है मतलब कि वो 10 मिनट के अंदर 7-8 मिनट में भी वो आ सकता है। हम लोग 2 घंटे के अंदर उससे मिलेंगे। We will meet him within 2 hours। अब 2 hours है तो मतलब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे से पहले मतलब हम मिल सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में ही, उससे पहले भी। लेकिन अगर विद इन के जगह पर इन प्रयोग हो जाए तो ये बताएगा कि 2 घंटे के लास्ट तक। इससे अभी 12 बजा है, ये टाइम अगर 2 बजे की है तो 2 बजे के अंतिम क्षण तक। ऑन वर्सेस ऑन टू, और ये दोनों का मतलब है पर। जैसे ऑन का मतलब है स्थिरता, कि कोई भी इस जगह पर स्थिर है, लेकिन ऑन टू का मतलब है गतिशील, कि इसमें गति होगा, मोशन होगा, स्पीड होगा। जैसे टेबल पर एक पेन है। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब टेबल पर है तो यहाँ पर स्थिरता है, यहाँ पर है स्थिति बता रहा है। बच्चे छत पर हैं। चिल्ड्रन आर ऑन द रूफ। अब बच्चे छत पर हैं, यहाँ पर कोई गतिशील अवस्था की बात नहीं हो रही है। बच्चे वो छत पर कूदा, तो सेंटेंस बनेगा ही जंप्ड ऑन टू द रूफ। छत पर कूदा। अब वहां पर एक्शन जब होगा तो वहां पर स्पीड होगा, वहां पर मोशन होगा, वहां पर गतिशील काम हो रहा है। रमेश जमीन पर कूदा। रमेश जंप्ड ऑन टू ग्राउंड। ऑन टू ग्राउंड मतलब जमीन पर, और जमीन पर जब कूदेगा तो वहां पर स्पीड होगा, मोशन होगा। इस वजह से ऑन टू, अदरवाइज स्टेट ऑफ बीइंग रहेगा, स्थिति या अवस्था बताएगा, तो सिर्फ ऑन प्रयोग करेंगे। अगला शब्द देखते हैं सिंस वर्सेस फॉर वर्सेस फ्रॉम, और ये तीनों का मतलब से होता है। ऐसे तो अलग अलग जगहों पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब से है। सिंस का मतलब है निश्चित समय, और फॉर का मतलब है समय की अवधि, और फ्रॉम का मतलब है अलगाव। अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, वो सुबह से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये सुबह से हिंदी में लिखा हुआ है। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां पर सिंस, और जहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो वहां पर फॉर, और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम हो लेकिन फ्यूचर के लिए वहां पर फ्रॉम यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, हम लोग 2010 से यहाँ रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। तो सिंस 2010 मतलब 2010 से। तुम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours।
अब ये 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 5 दिनों से, 10 महीने से, 10 सालों से, ये सभी समय की अवधि में आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आता है। तो इसके लिए हम से के लिए फॉर यूज करेंगे। मैंने उससे किताब लिया, आई टूक अ बुक फ्रॉम हिम। अब उससे अगर लिया तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, किताब उससे मेरे पास आ गया, अलगाव हो रहा है। रवि ने बोतल से पानी लिया, रवि टूक वाटर फ्रॉम बोतल। अब बोतल से अगर लिया पानी तो बोतल से पानी अलग हुआ, दूसरे में चला गया, चाहे वो बोतल में चला जाए या कहीं और चला जाए, चाहे ग्लास में जाए, लेकिन बोतल से अलग हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फ्रॉम का मतलब अगर से हो, इसी तरीके से सेंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो कैसे होगा, तो हम बोल सकते हैं वी विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम टुमारो। हम लोग कल से काम करते रहेंगे। फ्यूचर की बातें हो रही है, आने वाले समय की बातें हो रही है, कल से, और से जो है वो से के लिए फ्रॉम लगा हुआ है। फ्यूचर में सिंस के जगह पर आप फ्रॉम यूज करते हैं, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला है विद वर्सेस बाय। विद और बाय का मतलब है से या द्वारा से। जैसे विद का प्रयोग करते हैं औजार के लिए और बाय का प्रयोग करते हैं व्यक्ति के लिए। जैसे मैं कलम से पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर विद अ पेन। तुमने पत्थर से चिड़िया को मारा, यू किल्ड अ बर्ड विद अ स्टोन। अब स्टोन को जो यूज किया गया, किस तरह यूज किया गया, औजार के रूप में, और पेन को यूज किया गया किस रूप में, औजार के रूप में। जब औजार की बात हो तो वहां पर विद प्रयोग करेंगे। कमरा अमन के द्वारा पेंट किया जाता है, द रूम इज पेंटेड बाय अमन। अब अमन के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति की बात हो रही है, और व्यक्ति की जब बात हो, किसी के द्वारा की बात हो, तो वहां पर बाय प्रयोग करेंगे, और बाय के बाद जो काम करेगा उसका नाम लिखेंगे। सब्जी रोहित के द्वारा बेचा जा रहा है, द वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय रोहित। बाय रोहित मतलब रोहित के द्वारा। इस प्रकार से टू वर्सेस इनटू, इसका मतलब है गतिशीलता से, वहां पर मोशन होगा। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पर गति है, जाने की काम हो, जाने की बात हो रही है। और इतना आप शॉर्ट में याद रखिए कि जहां पर हम गो प्रयोग करते हैं, और गो के बाद अगर कोई नाउन आता है, कोई वो नाउन प्लेस हो या कोई पर्सन हो या कुछ भी हो, अगर वो आ रहा है तो यहाँ पर समझिए कि बीच में नाउन आएगा। जैसे गो टू दिल्ली, गो टू स्कूल, गो टू कोचिंग, तो टू आ रहा है बीच में। अगर आ जाए एडवर्ब तब नहीं आएगा, जैसे गो देयर, कम हियर, इस प्रकार से नहीं आएगा। रमेश बाजार जा रहा है, रमेश इज गोइंग टू मार्केट। मार्केट प्लेस का स्थान है, प्लेस का नाम है, यहाँ पर गोइंग टू। प्रिया किचन गई, प्रिया वेंट इनटू द किचन। अब जब टू इनटू आ जाए, इसका मतलब ये कि वहां पर काम जो हुआ है, वहां पर जो फोकस किया जा रहा है, वो फोकस हो रहा है एक्शन पर। एक्शन क्या हो रहा है, जाने का, लेकिन गया तो कैसे गया, स्पीड से गया, मतलब मोशन के साथ गया, और फोकस मेरा जाने पर था। मैं कमरे में गया, तो सेंटेंस बनाएंगे आई वेंट इनटू द रूम। मैं कमरे के अंदर गया, यहाँ पर के अंदर अगर शब्द रखेंगे हिंदी में, तो ये इससे आपको ज्यादा समझ आएगा कि के अंदर मतलब इनटू प्रयोग करेंगे। तो इससे करते हैं। अगला शब्द है अगो वर्सेस बिफोर। ये दोनों शब्द का मतलब है पहले, लेकिन कब। अगो का प्रयोग करते हैं भूत की घटना के लिए, भूत की घटना से मतलब है कि ये पास्ट की घटना से। और बिफोर का प्रयोग करते हैं कार्यों के विषय में, जिससे हम बोलते हैं वो 2 दिन पहले किताब खरीदी, ही बॉट द बुक 2 days ago। अब ये खरीदी, ये पास्ट का सेंटेंस है, तो पहले जब पास्ट के सेंटेंस में आ जाए तो उसके लिए हम लास्ट में अगो प्रयोग करेंगे। अमन 5 महीने पहले अंग्रेजी सीख रहा था, अमन वॉज लर्निंग इंग्लिश 5 months ago। यहाँ पर ये भी सेंटेंस पास्ट का है, जब पास्ट का सेंटेंस रहे तो वहां पर अगो प्रयोग करेंगे पहले के लिए।
स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो बिफोर का मतलब है यहाँ पर पहले, कोई कार्यों के विषय में बात कर रहा है और ये सेंटेंस में काम कर रहा है कंजंक्शन के रूप में। डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। यहाँ पर बिफोर आ गया पहले के लिए कंजंक्शन के रूप में। अगर मैं कहूँ कि बिफोर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पहले वहां जाऊंगा। तो बनाएंगे सेंटेंस आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा तुम्हारे पहले या तुमसे पहले, तो बिफोर यू यहां पर आ गया। बिफोर का प्रयोग आप फ्यूचर और प्रेजेंट के सेंटेंस में प्रयोग करेंगे और अगो का प्रयोग आप पास्ट के सेंटेंस में करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग मल्टीपल तरीके से होता है, तो पॉइंट वाइज याद रखना पड़ेगा। तो सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।